Hello, everybody. Welcome to UPSC Feed. We hope that you people are fine and you people are liking our initiatives. तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी, इसके 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे। दिस इज योर चैप्टर ऑन चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखिए, सो पोस्ट मौर्यन टाइम्स पे आ जाओ। अब हम लोगों ने मौर्य तक कंप्लीट कर लिया था। देखो, मौर्यस एंड गुप्तास, दीज वर द टू मेजर इंपायर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो जो इनके बीच का पीरियड है ना, वो है आप लोगों का पोस्ट मौर्यन एज। तो पोस्ट मौर्य में मौर्य के बाद और गुप्ता के बीच में जो भी आए, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मौर्यस के बाद क्या आते हैं? सबसे पहले शुंग आते हैं, शुंग, देन कण्व, देन उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के ये इंडो ग्रीक्स वगैरह। तो कुशाणास के टाइम पे आप लोगों के बैक्ट्रियंस, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, ये सभी दूसरे जो जो इधर उधर से आए थे ना, पार्थियंस, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से ये लोग आते हैं। उसके बाद देन गुप्ता एम्पायर आता है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ये स्टोरी चली, बट मौर्य हैड अ एम्पायर गोइंग। अगर आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का अशोक है, तो अशोक के पिलर हम लोगों को कर्नाटक में भी मिलते हैं, है ना। तो उसके बाद साउथ में क्या हो रहा है? ठीक है, तो साउथ में मौर्याज के बाद चलता है, साउथ में या डेक्कन में ले लो, तो मौर्याज के बाद आते हैं आप लोगों की सातवाहन्स। ठीक है, इक्ष्वाकुज। तो सातवाहन्स एंड इक्ष्वाकुस both of these were in the Andhra area. ठीक है, वाकटक was also in Deccan and अभिराज were in sort of a कर्नाटक एरिया। ठीक है, तो ये सब आते हैं। अब हमें ये क्रोनोलॉजी वगैरह नहीं करनी, हमें ये समझना है कि पोस्ट मौर्य में कौन कौन थे। देखो, बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, दैट कण्वास, कुषाण, गुप्ता, गुप्ता नहीं मेंशन करेंगे दिल से। शुंग, कण्व, कुषाण, सातवाहन, इक्ष्वाकु बिलोंग टू विच पीरियड? अर्ली मेडिवल पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, और दिल से मे बी महाजनपद पीरियड। सो दैट इज, वो इतना ही सिंपल आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आ जाओ कि इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्कल्पचर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्तिकला, कि मूर्तियों में किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है। अब जो उसके इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, वो हमें देखनी पड़ेंगी। गांधार है, गांधार प्रेजेंट डे आप लोगों के अफगानिस्तान में आ जाता है। मथुरा है, मथुरा बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट साइट। मथुरा वॉज फॉर बोथ योर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। गांधार वॉज प्राइमरीली फॉर बुद्धिज्म। जगायापेटा इन आंध्र प्रदेश, बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, बोध गया इन बिहार, ऑफ कोर्स बुद्धिज्म के लिए। भरहूत, भरहूत में हम लोगों को इस टाइम पे क्या मिलेंगे? आप लोगों के ब्राह्मणिकल चीजें भी मिलेंगी, प्लस बुद्धिस्ट भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है भज, भज इज नियर पुणे। खंडगिरी और उदयगिरी, दीज आर योर जैन केव्स। ठीक है, तो ये वन वर्ड एसोसिएशन वाली चीज है। देखो, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे इसको जितना ज्यादा इंगेजिंग बना पाए, बट इन द एंड आप लोगों को याद कितना इतना ही करना है जितना सेगमेंट ये यहाँ हाईलाइटेड है। ठीक है, अब भरूच पे आ जाओ। भरूच सबसे पहले है कहाँ पे भाई? भरूच इज इन योर, हम लोगों ने अभी किया ना, एमपी में है। सो भरूच स्कल्पचर आर टोल इमेजेस लाइक, तो यक्षा और यक्षिणी ये हम लोग देखते हैं कि मौर्यन पीरियड से ही है, तो अभी ये कंटिन्यू होते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखो, धीरे धीरे जो एक फिनिश है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सभी की सभी मूर्तियों में, बट वी डू नॉट केयर। अब थ्री डायमेंशनैलिटी वगैरह क्या है, वो भी हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो यक्ष यक्षिणी हमें मिलते हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट इज योर नैरेटिव रिलीफ्स एट भरूच। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्कल्पचर के लिए हम लोगों को साइट सारी याद रखनी है। और नेक्स्ट इज नैरेटिव रिलीफ्स। नैरेटिव रिलीफ्स क्या होते हैं? ये देखिए, तो इस तरीके से ये नरेशन कर रहे हैं किसकी? किसी ना किसी चीज की, दैट हैज हैपेंड इन रियलिटी। तो स्टोरी इज बीइंग डिपिक्टेड वाया द आर्ट फॉर्म इन ऑन सच लेट्स से, जो आप लोगों के स्तूपास वगैरह बनते थे, तो जो उनकी दीवारें होती थी ना, उनको भी इस तरीके से डेकोरेट करते थे। नाउ सी, दिस इज अ क्वीन मायाज ड्रीम। क्वीन माया वाज मदर ऑफ योर बुद्धा। तो सिद्धार्थ गौतम की माता जी थी ये। एंड ये देखिए, ये व्हाइट एलिफेंट रिप्रेजेंट्स द बुद्धा, कि उनको ड्रीम में कैसे व्हाइट एलिफेंट दिखा, मतलब बुद्धा दिखे, एंड देन ही उनके वूम में वो इम्प्लांट हो गया। फाइन। सिमिलरली ये जातक का की जो टेल्स है, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में भी, कि जो जातक टेल्स हैं, दे आर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स for the for the artist to be for the artist to re-articulate it on the sculptures. फाइन। तो नैरेटिव रिलीफ, अब आप लोगों को ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म जैनिज्म से जो भी चीज है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, अब क्वीन माया देवी का जो ये ड्रीम था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ये
ये आप लोगों को याद रखना है कि दिस इज डिपिक्टेड एट भरूच, ठीक है, बस। सो हम लोगों को अब देखो इस पेज में इतना ही काम का है, उससे ज्यादा काम का नहीं है। उसके बाद चलो एक और स्टोरी इन्होंने एक्सप्लेन करी, हमारे काम का कुछ नहीं है। अब दूसरी साइट आ जाएगी सांची। सांची इज साइट अगेन इन मध्य प्रदेश, फाइन। तो अब ये दूसरी चीज है स्कल्पचरल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो सांची स्तूप की हम लोग बात करें। नाउ सी, स्तूप 1 at Sanchi has upper as well as lower pradakshina path or circumambulatory path. Now this is a thing that you have to remember कि जो फर्स्ट स्तूप है सांची में, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कि उसमें दो दो प्रदक्षिणा पथ है, ये ऊपर का भी और नीचे का भी। नाउ सी, तोरण, देर आर 4 तोरण। हर एक ये एंट्रेंस है, ठीक है, तोरण इज यूज फॉर एंट्रेंस। तो ये हर एक दिशा में एक एक तोरण होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये इस पे चढ़ने के लिए है। सो अंडा, ये है अंडा। नीचे बनेगी सबसे पहले मेधी, तो मेधी इज द वेरी बेस, अंडा उसके ऊपर बनता है, ठीक है। दिस इज हेमिस्फेरिकल सा ये एक वो बनाते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे ये बना देंगे, ये एक बड़ा वरांडा सा बनेगा, उसको बोलेंगे हर्निका, और उसके ऊपर है छतरी सबसे ऊपर, ठीक है। और यहाँ है ये प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ इज योर, वेदिका इज योर बाउंड्री, ठीक है। एंड प्रदक्षिणा पथ इज योर, मतलब जो आप परिक्रमा करते हो ना आज के टाइम पे, वो यही है। तो वो इस पाथ से आप लोग परिक्रमा करोगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यू जस्ट नो प्रदक्षिणा पथ क्या है, वेदिका क्या है, तोरण इज द एंट्रेंस, ठीक है, मेधी, अंडा, हर्मिका, छतरी, ठीक है, बस इतना ही, बस हमें इसका वही याद करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके बाद है नेक्स्ट, अब वहां पे देखो क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं वो लोग। बुद्धा की विजिट टू कपिल वस्तु, अशोका की विजिट टू रामग्राम स्तूप, ये सारी चीजों के डिपिक्शंस है वहां पे। नेक्स्ट जो चीज है आप लोगों की वो है स्टोन कार्विंग एट सांची। अब ये सब इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, हमारे काम का नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग मेन 3 स्कूल जो डेवलप हुए, ये आप लोगों को याद करना है दैट मथुरा सारनाथ एंड गंधार स्कूल्स वर रिलेटेड टू नंबर 1 स्कल्पचर के स्कूल्स है, नंबर 2 ये सब पोस्ट गुप्ता एज में, सॉरी पोस्ट मौर्यन एज में डेवलप हुए हैं, बस, ठीक है। तो फर्स्ट सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स आप लोग देखते हो, जो कि गंधार है आज के टाइम पे, मथुरा है, और विंगी इन आंध्र प्रदेश। तो विंगी इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो वो डेवलप्ड अंडर दिस पर्टिकुलर टाइम। नाउ लेट अस सी गंधार में क्या है। तो इस टाइम के आसपास हो क्या रहा है ना, मौर्यंस के जाने के बाद तो छोटी छोटी ये बन रहे थे। मौर्यास के तुरंत बाद आए थे शुंग, पुष्यमित्र शुंग आया, ठीक है। उसके बाद कण्व आया, कण्व कण्व बट ये जो थे ना, ये ज्यादा बड़े रूलर्स नहीं हुए। इनकी डायनेस्टी भी 80-90 साल चली बेशक, बट ये इनका जो एरिया था दैट वाज वेरी मच लेस, तो इसीलिए इनको एम्पायर नहीं बोलेंगे हम। जैसे हम अशोका का एम्पायर बोलते हैं, चंद्रगुप्त का एम्पायर बोलते हैं, अकबर का एम्पायर बोलते हैं, या फिर समुद्रगुप्त का एम्पायर बोलते हैं। इस टाइम पे जो थे वो छोटे छोटे किंगडम थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, बाहर दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण हुए। तो पार्थिया यानी कि ये आप लोगों के ये वाला एरिया जो है ईरान, वहां से पार्थियंस आए। इधर से चाइना से अगर आप जाओगे तो वो ये जो कुषाण्स थे, ठीक है, जो कि बाद में देवपुत्र टाइटल लेंगे, ठीक है, टू एक्वायर लेजिटिमेसी हियर ओनली, बट ये लोग चाइना वाली रीजन से आते हैं, ठीक है। देन आप लोगों के इंडो ग्रीक्स आते हैं, ठीक है, और शाकाज भी आते हैं। सो ये चीज हो रही है इस टाइम पे। अब हमें ये वाली हिस्ट्री बस इतना समझ लिया, इस टाइम पे ये हो रहा है। तो अब खुद ये चीज सोचो कि सबसे पहले ये आएंगे तो इंडिया में ये लोग किस एरिया में आएंगे। एक मिनट, मुझे साफ सी जगह मिल जाने तो ये देखिए, नाउ दिस वाज योर इंडिया। तो अगर ये दूसरे देश से ये लोग आ रहे हैं तो ये लोग सबसे पहले कहाँ, इसी रीजन में तो सेटल होंगे। तो ये जो पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, दिस बिकेम अ मेल्टिंग पॉट फॉर सो मेनी कल्चर्स। तो यहाँ पे ये जो गांधार है, तो गांधार में इसीलिए अब क्योंकि बैक्ट्रियंस और इंडो ग्रीक्स भी आएंगे, तो जो हेलेनिस्टिक फीचर है, हेलेनिस्टिक माने ग्रीक फीचर्स हैं, वो भी वहां की स्कल्पचर ट्रेडिशन में बनेगी। द स्कल्पचर ट्रेडिशन इन गांधार हैड कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड लोकल गांधार ट्रेडिशन। तो लोकल ट्रेडिशन प्लस दिस, तो आप लोगों को रोमन इन्फ्लुएंस मिलता है पहली चीज, देन हेलेनिस्टिक फीचर्स आर देयर, एंड देन इट इज प्राइमरीली योर बुद्धा। तो बुद्धा के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे संघोल, संघोल इज अ इंपॉर्टेंट साइट, यू हैव टू नो। संघोल इज अ साइट इन पंजाब, एंड वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है, स्तूप। तो स्तूपा साइट, संघोल, दे कैन गिव इट इन मैचिंग, वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि बात करेंगे हम लोग मथुरा की। मथुरा में क्या है, जैनिज्म
वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, सारी इमेजेस हम लोगों को मिलेंगी। शैव इमेजेस, लिंग मिलेंगे, मुखलिंगास। तो मुखलिंगास का मतलब होता है, एक तो होता है नॉर्मल शिवलिंग, दूसरा होता है उस शिवलिंग के ऊपर ना फेस बने होते हैं, तो वो होता है आप लोगों का मुखलिंग। तो हम लोगों को मथुरा वाले एरिया में विष्णु, शिव और ये सारी चीजें मिलते हैं, यक्ष यक्षिणी, वैष्णव, शैवियाइट, सारी की सारी चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए मथुरा स्कूल इज ऑल्सो इंडिजिनस। मथुरा स्कूल में कोई हेलेनिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं बैक्ट्रियन, पार्थियन और ये हेलेनिस्टिक फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे, बट यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ साइट्स हैं इंपॉर्टेंट। अब जैसे हम लोगों ने मथुरा कर ली, मथुरा के बाद है सारनाथ। सारनाथ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइट इन यूपी, उत्तर प्रदेश। सारनाथ पिलर हम लोगों ने देख लिया था कल। तो सारनाथ है वो। अब वहां पे सारनाथ में क्या है, इट हैज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी। ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी मानी जो वो कपड़े मतलब उनकी मूर्ति को पहनाए हैं, दीज आर ऑलमोस्ट, मतलब वो कपड़ों को बिल्कुल इस तरीके से दिखाया है कि वो बॉडी के ऊपर ही है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप में वो ड्रेपरी बनाई हुई है। दूसरी तरफ जो ये होते हैं आप लोगों के, अभी जैसे वो आप गांधार स्टाइल में हम लोगों को कुषाण जो रूलर था, कनिष्क, ठीक है, उसकी इमेजेस भी मिलती हैं, बट वहां पे उनको कैसे पूरे रॉयल रॉयल कपड़ों में, रॉयल रोब्स, जो कि उस टाइम के उधर चलते थे, ठीक है, जो कि हेलेनिस्टिक से थे, उस टाइप के कपड़े में दिखाया जाता है। तो ये कपड़ों का भी डिफरेंस आ जाता है। तो सारनाथ में क्या है, ट्रांसपेरेंट सी ड्रेपरी है। अच्छा, मथुरा में क्या है, डेपिक्ट फोल्ड ऑन ड्रेपरी। तो ये देखिए, नाउ दिस इज योर, ये तो गांधार है, दिस इज योर बोधिसत्व, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गांधार, ठीक है। देन उसके बाद है अमंग द इंपॉर्टेंट स्तूपा। अब स्तूपा साइट्स हम लोगों को करनी पड़ेंगी भाई। ये देखियो, अब देखो, अब आप एक बार ये क्लास के बाद इफ यू आर टू रिवाइज, यू हैव टू ओनली रिवाइज दिस मच कि ये जो तीन है ये स्तूपा साइट्स हैं। सांची इन एमपी, संगोली इन पंजाब, देवनी मोरी इन गुजरात। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इट वॉन्ट टेक मच टाइम ऑल्सो। बुद्धिस्ट मूवमेंट, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में कौन कौन से हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज साइट्स। नागार्जुन कोंडा सभी को पता है, आंध्र प्रदेश में है। अमरावती सभी को पता है, अमरावती में क्या है, स्तूप है, ठीक है। भट्टी परोलू इज न्यू, जगायापिट्टा इज न्यू, बट जगायापिट्टा इज मोर इंपोर्टेंट, ये प्लीज याद कर लेना। एक और चीज, अमरावती में यू डू नॉट फाइंड अ तोरण, ठीक है, यू डू नॉट फाइंड अ तोरण। तोरण माने द एंट्रेंस दैट वी डिड, है ना। अमरावती स्तूप में आप लोगों का प्रदक्षिण पथ होता था, वेदिका थी, ठीक है, स्तूप था, बट जो जो तोरण है वो डिसअपियर हो चुका है ओवर द टाइम, यानी कि मतलब अब ओवर टाइम वो टूट टूट गया होगा, जो भी होगा, बट याद ये करना कि वहां हमें तोरण नहीं मिलता, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म है, जो इस टाइप के टर्म्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो त्रिभंगा, त्रिभंगा मतलब क्या होता है, दैट यू आर हैविंग थ्री बैंड्स। तो इफ एनी वन ऑफ यू हैव सीन द लॉर्ड कृष्णा मूर्ति वाइल, जब वो फ्लूट प्लेइंग जो मूर्ति होती है उनकी, तो वो भी त्रिभंगा पोस्चर में होते हैं। दैट उनकी जो बॉडी होती है वो तीन जगह से कर्ड होती है, एक यहाँ से शायद से कमर से, एक कहीं से, बट द मेन थिंग इज कि तीन जगह से कर्ड बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों के नैरेटिव क्या क्या होते थे, वही बुद्धा जातक स्टोरी, क्वीन माया देवी का ड्रीम वगैरह निकाल देंगे, वही चीजें हैं घूम फिर के। उसके बाद है हम लोगों को इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, अमरावती। अब आप लोगों को ये याद नहीं करना है, देखो द थिंग इज टू नो हाउ यू हैव टू डू दिस। डू नॉट रिमेंबर कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस मिली है, अमरावती, नागार्जुनगढ़ ने, गुंटापल्ले। जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर योर बुद्धिस्ट साइट्स। तो इफ दे गिव गुंटापल्ले, कर्नाटक, एंड इस टाइप का मैच क्वेश्चन ही पूछते हैं आपको, गुंटापल्ली, कर्नाटक एंड जैन साइट, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो जस्ट इतना ही याद कर दो। इसी के बाद एक और है अनकापल्ली। अनकापल्ली इज योर इन नियर विशाखापट्टनम, सो दैट इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद देयर इज अ साइट सन्नाटी। सन्नाटी इज अ साइट एवरीबडी नोज, सन्नाटी इज अ फेमस साइट। वो कहाँ है, गुलबर्गा में, कर्नाटक में, एंड दिस इज लार्जेस्ट स्तूपा साइट। तो यहाँ पे भी स्तूप मिलता है आप लोगों को। तो सन्नाटी इज इंपॉर्टेंट साइट अगेन विद रिस्पेक्ट टू योर। सर अभी हम कर्नाटक और देखेंगे कि कर्नाटक में हम लोगों को जैनिस्ट भी, जैन वाली चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। बट सन्नाटी अभी के लिए याद रखनी है, वो एक बुद्धिस्ट साइट है। उसके बाद वापस से आ जाओ, स्ट्रक्चर टेम्पल भी मिलेंगे गुंटापल्ली में, नॉट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट जो यहाँ आ जाती है बात बोधिसत्वा की। अब बोधिसत्वाज क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट बुद्धिज्म में मेनली तीन ट्रेंड्स होते हैं हमारे पास। एक हीनयान है, हीनयान यूज टू बी द ओरिजिनल बुद्धिज्म, जिसके अंदर की बुद्धा को एज गॉड नहीं मानते, बट बुद्धा इज ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, अ बेटर ह्यूमन, जिन्होंने की अपनी तपस्या से किसको, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। महायान इज डिफरेंट, महायान ट्रीट्स बुद्धा इक्वल टू गॉड। तो अब अगर वो उसको भगवान मान रहे हैं उनको, तब वो क्या करेंगे, मूर्ति पूजा भी करेंगे। दे स्टार्ट विद व्हाट, आइडल वर्शिप,
मंत्र वगैरह, रिचुअल्स वगैरह, ये सब महायान शुरू कर देंगे। एक जो तीसरा सेक्ट होता है वो होता है वज्रयान। वज्रयान इज लाइक अ तांत्रिक, इट इज अ तांत्रिक सेक्ट। फाइन। नाउ नाउ सी, तो बोधिसत्वाज क्या होते हैं? बोधिसत्वाज का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया आप लोगों के महायान वाली सेक्टर में। महायान में क्या देखते हैं हम लोग? सी, नाउ महायानों ने बताया कि बुद्धा तो गॉड है, तो बोधिसत्वाज का भी एक कॉन्सेप्ट निकाला कि बोधिसत्वाज इज वन, जो कि दे आर, मतलब दे कैन अटेन बुद्धाहुड, वो लोग अपना बुद्धाहुड अटेन कर सकते हैं, मतलब कि वो एनलाइटनमेंट के बिल्कुल करीब है, लेकिन वो अपना बुद्धाहुड डिले कर देते हैं। दे डिले देयर ओन एनलाइटनमेंट, कि वो औरों को गाइड कर सके। आई बात समझ में? दे आर डिलेइंग देयर ओन एनलाइटनमेंट सो दैट दे कैन गाइड द अदर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। अवलोकितेश्वरा, तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? पदम पाणी, पदम पाणी इज ऑल्सो बोधिसत्व। पदम माने लोटस, पाणी माने हैंड। आप लोग वो याद करो, कर, पाणी, हाथ, हस्त, ये सब हम क्या करते हैं? वो दिस इज पर्यायवाची ऑफ हैंड, राइट। तो इन दैट केस ये पानी का मतलब यहाँ हो रहा है हाथ। तो वज्र पाणी, वज्र पाणी मतलब हाथ में वज्र हो जिसके, वज्र जो वो इंद्र देवता भी रखते हैं, थंडर बोल्ट। सो वज्र पाणी। अमिताभ, अमिताभ इज अ हेवनली बुद्धा, जो हेवन में मिलते हैं। मैत्रेय, मैत्रेय इज अ फ्यूचर बुद्धा, जो आने वाले समय में बुद्धा आने वाले हैं, वो है आप लोगों की ये, ठीक है। इसके बाद है केव ट्रेडिशन। तो ठीक है, अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया। देखो इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा, ठीक है ना। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं घुसेंगे। अब आओ आप लोग केव ट्रेडिशंस पे। केव क्या होते हैं भाई? गुफाएं। तो हम लोगों ने एक गुफा अभी तक देख ली है, लोमस ऋषि केव, ठीक है। तो वो किसको लिए बनी थी? अजीवस के लिए बनी थी। किसने बनाई थी? अशोका ने बनाई थी। पीरियड कौन सा है? मौर्यन पीरियड है, ठीक है। अब आ जाओगे बुद्धिस्ट केव सेकेंड सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड्स, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में। अब वो तीन टाइप की हो सकती हैं। वन इज एप्साइडल वोल्ट रूफ चैत्या होल, दूसरा है एप्साइडल वोल्ट रूफ पिलरलेस होल, और तीसरा है फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ माने भाई ऐसी छत हो। एप्साइडल छत कैसी होती है? यहां देखो, ये जो कर्व्ड छत है ना, दिस इज वोल्ट रूफ, ठीक है। तो ये इसमें चैत्या होल। अब चैत्या और विहारास, आई होप यू नो, चैत्या इज द प्लेस फॉर वर्शिप। चैत्या इज लाइक अ, तो इट इज लाइक अ, वहां पे बुद्धा सा बना होता है छोटा सा, एंड दिस इज लाइक अ टेम्पल टाइप चीज। अब जैसे ये है, ये चैत्या है, ठीक है। ये वहां पे ये हम बुद्धा है, यहाँ पे वो लोग बैठ के क्या करेंगे? अपनी प्रेयर्स करेंगे। दूसरी तरफ विहार होते हैं, विहार इज फॉर लिविंग, वो वहां पे रहेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप की आप लोगों की केव्स होती हैं। अब जस्ट समझ लो, अगर इनके एग्जाम्पल याद करना चाहते हो तो याद कर लो। अब जैसे अजंता पता होना चाहिए कि वोल्ट रूफ है, पितलखोरा, भज, तीनों को याद होनी चाहिए कि ये वोल्ट रूफ है। ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि पित्तलकोरा और भज में क्या है भाई, हमें वहां से स्ट्रक्चर मिले हैं, केव्स मिली हैं, क्या मिली है? तो वहां से हम लोगों को क्या मिलते हैं? आप लोगों की चैत्या की केव्स मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब इसके बाद है रेक्टेंगुलर होल। अब हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि कब वो रेक्टेंगुलर बनने शुरू हुए, कब वो कैसे हुए, ठीक है। बट हमें ये साइट्स याद करनी है वापिस से। अब यहाँ पे बेडसा, नासिक, करला, कन्हेरी, ठीक है। हमें सिर्फ ये याद रखना है दैट ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल योर केव साइट्स, एंड ऑल ऑफ देम आर योर मेजरली बुद्धिस्ट केव साइट्स, ठीक है। करला में हम लोगों को क्या मिलता है? रोकट चैत्या होल मिलता है। उसके बाद में है आप लोगों का विहाराज। विहाराज क्या होते थे? विहार में वरांदा होता है, होल होता है, सेल, सेल मानी अब वो इंडिविजुअल सेल भी तो देंगे उनको अलग अलग रहने के लिए, तो वो चीज है। बेडसा, बेडसा इज ऑल्सो, ऑल ऑफ दीज आर योर बुद्धिस्ट केव। अब ये चैत्या केव का एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए। चैत्या केव, ये एप्साइडल वोल्ट हो गया, दिस इज अ चैत्या, मतलब वहां पे क्या होगी? प्रेयर होगी। एंड रोक कट केव्स हैं, ये देखिए कैसे काट काट के बनाई हुई है। उसके बाद वापिस से एक और विहार की। अब यहाँ पे याद ये रखना पड़ेगा, देखो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। अब एनसीईआरटी करने का फायदा ये है दैट यू, अब आप लोगों को पता है कितना ही करना है, थोड़ा ही करना है, बट वो रटना पड़ेगा। अब जुन्नार इज अ केव बट दैट इज अ विहार, ठीक है। जुनार इज अ केव बट दैट इज अ विहारा। बट बेडसा हम लोगों ने देखा, और करला ये हम लोगों ने देखा, ये क्या है? चैत्याज है, बस, ठीक है। अच्छा, और जुन्नार को ऑल्सो वन मोर इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट बन सकते हैं, गणेश लेनी। तो जुन्नार को आप लोग गणेश लेनी केव बोलते हो, क्योंकि वहां पे ना एक गणेश जी की मूर्ति भी है, वो लेटर इंस्टॉल की हुई थी, बट जो भी है हमें मिली है, तो हमने उसको गणेश लेनी केव का नाम भी दिया हुआ है। सो जुन्नार वगैरह के बाद अब आ जाओ, सारी की सारी साइट्स इन्होंने एक जगह लिख दिया।
अजंता, पित्तलखोरा, इलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, करला, कन्हेरी, अजंता, इलोरा, कन्हेरी कंटिन्यू टू फ्लरिश। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अजंता साइट पे। ठीक है, अच्छा, ऑल ऑफ दीज, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी का आप लोगों की महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब अजंता पे आ जाओ। अजंता में इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाघुरा रिवर के आसपास है। ठीक है, अजंता, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे 4 चैत्य केव्स है हमारे पास। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड की है। तो यहाँ की केव्स ये देख लो, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेकर के 5th सेंचुरी सीई तक की है। ठीक है, उसके बाद अजंता में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या हमें मिलती है? पेंटिंग्स। अजंता में क्या मिलती है हम लोगों को? पेंटिंग्स। हम लोगों को मिलते हैं मूरल पेंटिंग्स। फाइन। मूरल पेंटिंग्स माने कि वॉल पे जो पेंटिंग की जाती है उसको बोलेंगे आप लोग मूरल पेंटिंग्स। सो म्यूरल पेंटिंग हम लोगों ने रॉक कट पेंटिंग जो देखी वो भी एक तरीके की म्यूरल पेंटिंग्स ही है। बट अब जो है, अब ये लोग और बढ़िया वाली पेंटिंग्स बना बना के आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है महापरिनिर्वाण, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, द ये द डेथ ऑफ बुद्धा, वो चीज को ये महापरिनिर्वाण दिखाता है। मैक्सिमम केव्स आर व्हाट? बिहार या चैत्य केव्स है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखिए अमंग द इम्पोर्टेंट पैटर्न्स। अब इसमें पैटर्न्स कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाक्टर किंग हरिसेन, उपेंद्र गुप्ता। ठीक है, बुद्धभद्र, मथुरा दास। मूल नाम क्या लेंगे? दैट उपेंद्र गुप्ता, बुद्धभद्रा, मथुरा दास वर द पैटर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स? राइट, द ऑप्शंस विल बी अजंता, इलोरा, बेडसा, जुन्नार। ठीक है, वही बात है, तो वहां पे आप लोगों को अजंता आ जाना चाहिए दिमाग में फिर। तो ये वाक्टर किंग के टाइम पे बनती है। नेक्स्ट इज, आगे फिर इन्होंने ना पेंटिंग्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कलर्स के बारे में बताया हुआ है। ये सब हमारी चीज की, हमारी रेलेवेंस के लिए है ही नहीं। अब जैसे ये एक पेंटिंग है ऑफ यशोधरा एंड राहुल। यशोधरा वॉज द वाइफ ऑफ बुद्धा, राहुल वॉज द सन ऑफ बुद्धा। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने पेंटिंग्स में फेजेस बनाए हुए हैं। नाउ दिस, क्योंकि ये 12th क्लास के बच्चों के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है ना, तो इसलिए इसके अंदर इस तरीके से लिखा है। हमें अब ये सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे इसने बताया कि केव नंबर 16, 17, 1, 2 क्या हम लोग ऐसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, हमें मेन मेन चीजें ही समझनी है। बाकी हाँ, ये चीज देखने का है। अब जैसे यहाँ पे एक अप्सरा की पिक्चर है केव 17 में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कलर्स। कलर्स हम लोग देख चुके हैं, ग्रीनिश, येलो, ओकर। ठीक है, और ये निकलते कैसे थे? ऑल ऑफ दीज वर नेचुरली मेड। ठीक है, राइट, नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स है वहां पे हमारे पास। उसके बाद है आप लोगों की थीम्स क्या है। थीम्स ऑफ पेंटिंग, ये मतलब ये याद करने के बजाय गेस करना भी इजी है। जातकास एंड अवदानास। अब देखो, अवदाना कहीं पे भी नाम आए, ठीक है, अवदाना इज यूज टू बी अ टेक्स्ट। और ये जो जितने भी ये अवदाना टेक्स्ट जो होते हैं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो अब अगर वहां पे कोई टेक्स्ट आई और वो जैनिज्म से रिलेटेड बोले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो, पेंटिंग्स फ्रॉम सिमहाला अवदान, महाजन का जातक, विदुर पंडित जातक, छदंता जातक। तो ठीक है, तो जातक स्टोरीज हैं, बुद्धा की लाइफ स्टोरीज होंगी। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये सब एक्सप्लेन की है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। यस, हमारे पास हम लोग बाद में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है वो इन्होंने एंड में एक अपेंडिक्स सा बना के दिया है, वो हम देखेंगे। जैसे कि पद्म पानी, वज्र पानी की पेंटिंग्स हम लोगों को कहाँ मिलती हैं? यहीं पे ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है इलोरा। इलोरा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केव। कहाँ है? औरंगाबाद में ही है। कितनी केव्स है? 34 केव्स है। अजंता में वी ओनली सो दैट देयर आर बुद्धिस्ट केव्स, बट यहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, ब्राह्मणिकल भी है, जैन भी है, तीनों टाइप की केव्स है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द तांत्रिक। तांत्रिक केव्स, वज्रयान बुद्धिज्म के हम लोगों को यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। नाउ सी, मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा अभी, मतलब आगे हम देखेंगे कैसे पद्म पाणी, वज्रपाणी एटसेट्रा, ये सभी जो है ये आप लोगों के, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया दैट दीज वर बोधिसत्वास। बोधिसत्वास वर रिलेटेड विद व्हाट? महायाना बुद्धिज्म। एंड बिकॉज दे वर रिलेटेड विद द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये वाली जो अजंता वाली जितनी भी गुफाएं हैं वो प्राइमरीली महायान बुद्धिज्म को दिखाती है। बट यहाँ देखिए आप लोगों को वज्रयान बुद्धिज्म में तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभ, ठीक है, सम ऑफ देम आर कॉमन, बट उनकी भी क्या मिलती है? पेंटिंग्स मिलते हैं। सो दैट इज वाई इलोरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो। वन मोर यूनिक एस्पेक्ट अबाउट इलोरा इज यहाँ पे आप लोगों को 3 स्टोरी, ठीक है, डबल, सिंगल, ट्रिपल स्टोरी, यानी कि ये हम लोगों को अजंता में नहीं मिलते। अजंता में 2 स्टोरी, 2 मंजिला तक केव्स मिली है ऐसे। अजंता में हम लोगों को 3 स्टोरी केव्स भी मिली है। इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? पद्म पाणी, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वरा की मिली है,
अच्छा, इमेजेस ऑफ, अब देखो, वैरोचना, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व, वज्रराज। रिमेंबर कि ये सभी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, वो दो तीन देगा एक साथ, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ एक अक्षोभ्य देके पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो पूछेगा दो तीन देके। तो यू हैव टू रिमेंबर अमंग देम कि वैरोचन भी बुद्धिज्म से है। तो अगर आपको एक भी आता हो तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दैट। देन हम लोगों ने ये थ्री स्टोरी वाला सेगमेंट कर लिया। ठीक है, अच्छा, मनुष्य बुद्धास, मनुष्य बुद्धास आर ह्यूमंस वो है बुद्धा लाइक ट्रेड्स, तो वो होते हैं मनुष्य बुद्धास। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पुराणिक नैरेटिव भी हम लोगों को यहाँ मिलते हैं। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट नैरेटिव, अब ये चीज पूछी जा सकती है दैट अ पेंटिंग या अ स्कल्पचर ऑफ रावण शेकिंग माउंट कैलाश, जब रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया था, वो शेविएट थीम की जो स्कल्पचर है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है? अजंता, इलोरा, बेडसा, नासिक, वो जितने भी जुन्नार और वो करला, वो सारे के सारे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये प्लीज याद रखना है कि ये आप लोगों को मिलते हैं इलोरा में। तो शेविएट थीम, अब एक आप लोग अपना चीट कोड क्या बनाओगे कि शेविएट थीम की जो भी पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गई, वो मैक्सिमम कहाँ है? इलोरा में है। ठीक है, उसके बाद है वैष्णव भी है, विष्णु जी के भी कुछ अवतार वगैरह भी हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पे शेविएट थीम्स की केव्स हैं आप लोगों की। अंधकासुर वध, ठीक है, कल्याण सुंदर, अब ये नाम से ही पता लग जाएगा, अंधकासुर वध। अब आप अपने मन से भी जो जो अंध नाम के असुर का वध, अब ये तो पुरानी की है, नाम से भी पुरानी साउंड कर है, तो ये बुद्धिज्म जैनिज्म के में तो डालोगे नहीं। ठीक है, तो अजंता में या बेडसा में या जुन्नार में डालने का लॉजिक ही नहीं बनता। जुन्नार इज गणेश लेनी, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। करला इज अ चैत्य, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बस जितने जितने एक एक लाइन दो दो लाइन का बनाओगे उतना बेस्ट रहेगा। कैलाश टेम्पल द मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल, ये हम लोग देखेंगे आगे, ये कैसे सिर्फ सिंगल एक रॉक से ये पूरा टेम्पल रेडी किया हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटाज टाइम। तो राष्ट्रकूटाज वर द रूलर्स और उनके टाइम पे ये बनता है। कैलाश टेम्पल इज इन इलोरा, इलोरा की केव नंबर 16 क्या है? कैलाश टेम्पल है। हम लोग इसको देखेंगे दोबारा से डिटेल में। उसके बाद आ जाओ बाघ केव्स में। बाघ केव्स में क्या है? आप लोगों की बुद्धिस्ट मूरल पेंटिंग्स है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पे रिवर कौन सी है? बाघानी। हम लोगों ने एक रिवर देखी थी अभी, वाघोरा। वाघोरा रिवर कहाँ होती है आप लोगों की? अजंता। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है बाघ केव के बारे में। सातवाहन, अभी तक हम लोगों ने सातवाहन को कहीं नहीं किया। ठीक है, सातवाहन वर द रूलर ऑफ द डेक्कन रीजन, डेक्कन वगैरह के रीजन, आंध्र प्रदेश और ऊपर के एरिया में, यहाँ पे वो रूल करते थे। और दिस वाज द कौन से टाइम पे? सातवाहन में अगर आप लोगों को वो सुनने हैं तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, ये सब जो थे ना, ये सब सातवाहन थे जो अपनी मेटेरियलिनी, तो मेटेरियलिनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। बट यस, तो ये है कौन से पीरियड में? पोस्ट गुप्त, सॉरी पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य पीरियड में। बाघानी रिवर हो गया, इसके बाद एक यहाँ पे रंग महल भी है। अच्छा, बाघ केव्स किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट मोरल मूरल पेंटिंग से, सिंपल। उसके बाद आ जाओ एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव इज इम्पोर्टेंट, मुंबई में है और शेविएट थीम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा जो या तो मिक्स है। अब यहाँ पे प्राइमरी क्या है? ये देखो कितनी मस्त है इसकी ये शेविएट थीम। ठीक है, अब इसके बाद बाकी रोक्स क्या है उनके, सिर्फ हमें बाकी जो केव्स हैं उनकी सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं। बादामी केव्स, आई होल केव्स। ठीक है, आई होल में अब टेम्पल भी है। अब देखो यहां से याद होगा, आई होल में टेम्पल है और लड़खंड टेम्पल। तो अब अगर वहां पे सिर्फ लड़खंड टेम्पल आ जाए या आई होल टेम्पल आ जाए, तब भी आप लोग तुक्का मार सकते हो कि वो चालुक्य होंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी बढ़िया है कि डू क्या, बस बादामी में भी केव्स है, आई होल में भी केव्स है, वो किसकी है? आप लोगों की अंडर द चालुक्यास। ये भी है ना लार्जली लार्जली शेविएट फेथ की है, या फिर आप पूरा ब्राह्मणिकल लिख लो। ठीक है, सिमिलरली महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में आप देखते ही हो, महाबलीपुरम इज अंडर पल्लवाज। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ केव ट्रेडिशन इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में क्या क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो गुंटापल्ली, गुंटापल्ली हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दिस इज अ बुद्धिस्ट साइट, तो यहाँ पे आप लोगों को बुद्धिस्ट केव मिलेगी। स्तूप विहार है। अब देखो ऐसे ये भी चीज याद नहीं रखनी कि वहां स्तूप है या चैत्य है या विहार है। अब खुद सोचो उस जमाने में अगर कहीं पे स्तूप बनाएंगे तो वहीं साइड में ही विहार बनाया होगा, साइड में ही चैत्य बनाया होगा। ऐसी चीज में कंफ्यूजन नहीं करना, याद क्या करना है? जस्ट रिमेंबर द साइट, रिमेंबर फॉर विच केव्स इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट मच विल सफाइस, उतना बहुत है। ठीक है, अब गुंटापल्ली के बाद और देखो, अब इन्होंने उसके बारे में वाहियत की डिटेल्स दी हुई है, वो हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट इज अनकापल्ली। अनकापल्ली इज ऑल्सो अ साइट नियर विशाखापट्टनम एंड दैट इज ऑल्सो बुद्धिस्ट साइट, स्तूपा साइट है। और इसके बाद है ये रामपरे पल्लम। तो ये नाम से भी वैसे आप लोग गैस कर ही लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर ओडिशा। ओडिशा की ये केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स, दीज वर बाय द
खारवेला। खारवेला वाज द किंग इन द ओडिशा, ठीक है ना। और ये जैन मॉन्क्स को डेडिकेटेड है, ठीक है। उदयगिरी खंडदेव के यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को खारवेला किंग के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो सारी की सारी केवल और केवल इन्हीं यहीं से ही मिलती है, ठीक है। सो दैट इज वाई खारवेला एंड दीज केव्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, विद दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। लेकिन अब हम आ जाएंगे यहाँ देख लो ध्यान से। लेट मी शो यू दिस। ये देखिए, ये आप लोगों का सांची का स्तूप। नाउ सी, सांची के स्तूप में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों के पास। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था दैट दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये काफी फेजेस में बना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले फिर बना था, हम लोग सोचते हैं वो बुद्धा के रेलिक्स पे होगा, बट ठीक है, वो चीजें छोड़ दो। मेन चीज क्या है, यहाँ पे हमारे पास चारों तोरण है, हम लोगों के पास जातक वगैरह की वो है, सारी डिटेल्स है। ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट, अपर प्रदक्षिणा पथ है और लोअर प्रदक्षिणा पथ है, एंड दैट इज यूनिक टू दिस साइट। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। प्रदक्षिणा पथ होता है, हर जगह होता है, बट दोनों ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो वो इस वजह से यहाँ का प्रदक्षिणा पथ और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वेदिका वगैरह ये सब मैंने आप लोगों को वहां से एक्सप्लेन कर ही दिया था। ऑल्सो रिमेंबर स्तूपा 3, अब वहां पे एक स्तूप नहीं है, सांची में बहुत सारे हैं। अब आप लोगों को स्तूपा 3 में क्या है वो याद नहीं करना है। रेलिक्स ऑफ सरिपुत्ता एंड महामोगलियाना, आप लोगों को यह याद रखना है दैट सरिपुत्ता एंड महामोगलियाना आर रिलेटेड विद बुद्धिज्म। केवल इतना इनफ रहेगा, ठीक है। सरिपुत्ता महामोगलियाना ये जैनिस्ट नहीं है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज द गार्जियन इमेजेस होते हैं शाल भंजिका। अब वो शाल भंजिका पूछ सकता है किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो शाल भंजिका वर्दा एक एक इधर इन्होंने पिक्चर नहीं दी हुई शायद, तो वो जैसे ये बने हुए है ना, तो ऐसे ही एक साइड में ऐसे एक लेडी बनी होती है जो कि किसको होल्ड किए हुए है, शाला। शाला माने ट्री, ठीक है। तो शाल को पकड़े हुए एक लेडी उसको होल्ड करते हुए होती है, तो वो शाल भंजिका। दिस इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट थीम, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंट थीम है, नॉट जस्ट हियर, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये वैसे भी स्कल्पचर्स में बहुत प्रोमिनेंट थीम है इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो दैट इज वाई शाल भंजिका इज डन। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों का सीटेड बुद्धा। ये देख लो एक बार, दिस इज योर सीटेड बुद्धा, कटरा माउंट, मथुरा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने वाली चीज यहाँ आ गई मथुरा। मथुरा के बारे में याद क्या करोगे, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीजें देखी। इंडिजिनस है एक चीज, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिस्ट है, हाँ हिंदुइज्म यानी ब्राह्मणिकल। तो ये चारों चीजें मिलती हैं, ये दूसरी चीज हमने याद की। तीसरी चीज, कुषाण की कैपिटल थी। कुषाणों की दो कैपिटल होती हैं। कुषाण वही कनिष्क देवपुत्र जिसके बारे में मैंने बात कर रहा था। कुषाणों की दो कैपिटल होती है, वन इज पुरुषपुरा, पुरुषपुरा। अच्छा, और इनके ओरिजिन कहाँ थे, चाइना में। बाकी ठीक है, ये सब एंशिएंट वाली चीज है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत हमारी यहाँ से होती रहेगी, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। तो कुषाण की कैपिटल एक पुरुषपुरा कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल है इनकी मथुरा। सो मथुरा अगर कैपिटल थी भाई, फिर ये वहां पे गर्दा मचाएंगे ही मचाएंगे। तो इन्होंने इतना कुछ वहां पे स्कल्पचर वगैरह बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझने हैं कुछ टर्म्स वगैरह। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन। पद्मासन क्या होता है, पद्म आसन, ये जो ऐसे बैठते हैं, दिस, ये जो स्टाइल है आलती पालती मारने का, दिस इज पद्मासन। तो पद्मासन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, क्रॉस फोल्डेड लेग्स में। अगली जो चीज है, उनका जो राइट हैंड है वो कौन से में है, अभय मुद्रा। ये जो मुद्रा है दिस इज कॉल्ड एज अभय मुद्रा। लेटर विल सी कि नटराज, नटराज कौन है आप लोगों के, शिव जी। शिव जी की जो वो ब्रोंज आइडल्स बनती है ना, वो भी क्या होती है, वो भी किस में बनती है, अभय मुद्रा में। वो भी बनती है अभय मुद्रा। अभय जिसको कोई डर नहीं, ठीक है, कि आप मेरी शरण में आ रहे हो एंड इसीलिए आपको कोई डर नहीं है। तो दैट इज वाई ये आप लोगों की नटराज वाली मुद्रा। ऊष्निशा, देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन बन सकता है। ऊष्निशा, ऊष्निशा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग यूज करते हो, दैट इज द हेयर नॉट, जो इनके बालों का ये जूड़ा वगैरह है इसको। तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल, इस स्टाइल को बोल लो या इसको बोल लो, ये ऊष्निशा है, ठीक है। देन संघटी, संघटी इज यूज विद रिस्पेक्ट टू द गारमेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये है आप लोगों का मथुरा। हम लोगों ने सारनाथ में कैसे देखा था, दैट दे हैड अ ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अलग से पता लग रहा है कि ये कपड़ा है, ये एक साइड से ये कपड़ा देखो इस तरीके से आया हुआ है इनके ऊपर। तो ये ड्रेपरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सारनाथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ड्रेपरी। उसके बाद है इनके ऊपर अटेंडेंट फिगर्स भी हैं ऊपर, जैसे आप देखोगे पद्म पाणी, वज्रपाणी, ये सब है। ये देख लीजिए, ये होते हैं आप लोगों के अटेंडेंट फिगर्स। बाकी खास काम का नहीं है ये, बस ये हो गया। उसके बाद है बुद्धा का हेड फ्रॉम तक्षशिला। तो ये बुद्धा जी का हेड है, ये तक्षशिला से मिला है। तक्षशिला में हम लोगों ने क्या बात की थी भाई, तक्षशिला में आप लोगों को कौन सा मिलेगा, गांधार स्कूल मिलेगा।
बैक्टीरिया वगैरह वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। अब देख लीजिए यहाँ क्या क्या चीजें आएंगी। ग्रीको रोमन एलिमेंट्स मिले। अब उसका एग्जाम्पल दो, ये हेयर्स, ये हेयर स्टाइल इंडिया का है ही नहीं। तो जैसे आप लोगों ने वहां देखा, वहां क्या था, वहां पे कैसा ये बना हुआ है, देखिए नॉर्मल सा जूड़ा बनाया हुआ है इन्होंने, मथुरा वालों ने, ठीक है। सो हेलेनिस्टिक फीचर्स आर डिफरेंट। आंखों में भी आप लोगों को हेलेनिस्टिक फीचर्स दिख जाएंगे, ठीक है। आईज आर हाफ क्लोज्ड, ये चीज याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। बट ग्रीको रोमन फीचर्स याद रखना है, कर्ली हेयर याद रखना है, हेयर स्टाइल प्लीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड्स ऑफ एकेमेनियन, पार्थियन एंड बैक्ट्रियन ट्रेडिशन इन द लोकल ट्रेडिशन इज हॉलमार्क ऑफ द गांधार स्टाइल। तो एकेमेनियन आप लोगों के ईरानियन वाले एरिया से, पार्थियन भी ईरान वाला ही एरिया था, बैक्ट्रियन इज योर ग्रेको बैक्टीरिया, ठीक है, ओक्सस सेंट्रल एशिया से। उसके बाद है इट में बी ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में यही सब हमें वहीं वहीं ये सब मिलता है। अब करेंगे क्या, जातक स्टोरी बुद्धा बोधिसत्व वही चीज है। सीटेड बुद्धा पे आ जाइए। अगेन दिस इज सारनाथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ और उसके बीच में अब डिफरेंस समझ आएगा। नाउ सी दिस इज द ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, ये कपड़ा अलग से दिख भी रहा है, ये देखिए ये उनका वो है, बट इतना ज्यादा बनाया भी नहीं जैसे मथुरा वालों ने बनाया। तो ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी इज वन। सीटेड इन पद्मासन, आलती पालती वाला। चूनर सैंडस्टोन, ये याद करना पड़ेगा, ये 5th CE गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, हाँ जी। तो प्लीज याद करेंगे। हम लोगों ने सारनाथ भी बनेगा, बट सारनाथ विल अचीव इट्स जेनिथ अंडर द गुप्ता एज, ठीक है, सारनाथ विल बी अचीविंग इट्स जेनिथ अंडर गुप्ता एज। गांधार और मथुरा ये जो दो हैं, ये दोनों ही कुषाण के टाइम पे हो रहे हैं। किसके टाइम पे हो रहे हैं, कुषाणास के टाइम पे। कुषाणास देवपुत्र कनिष्क वाले, ठीक है। ना उष्णिशा, उष्णिशा क्या है, ये स्टाइल, ठीक है। उष्णिशा मैंने आप लोगों को बताया था, उष्णिशा इज रिलेटेड विद हेयर नॉट, उससे ज्यादा कुछ मत समझो, ये बालों को बनाने के स्टाइल को उष्णिशा बोलेंगे। और ये बना किस चीज का है, चूना सैंडस्टोन। आई थिंक दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, चूना सैंडस्टोन वाली जो थोड़ी सी याद करनी जरूरी है। उसके बाद है ही रिप्रेजेंट्स। अब ये जो सारनाथ वाले बुद्धा है, सारनाथ में जो भी है वो धर्मचक्र परिवर्तन को ही रिप्रेजेंट करेगा। धर्मचक्र परिवर्तन वर्ष जब उनका फर्स्ट सरमन होता है, ठीक है। ये देखो, ये नीचे कौन है, ये इनके डिसाइपल्स हैं, ठीक है। बाकी चलिए, तो अब ये है। इसके बाद है धर्मचक्र परिवर्तन। ही ही उनको कैसे दिखाया, एक थ्रोन पे दिखाया है ना, और पीछे चक्र जो है वो पलट गया, यानी कि मतलब जब उन्होंने शिक्षा देनी शुरू करी तो धर्म का जो चक्र है वो पलट गया एक तरीके से। ये इस तरीके की बात करने की बात है। अच्छा, और ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में वो है, दिस इज योर धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। अभी वो जो सीधा नमस्कार कांग्रेस वाला हाथ था वो क्या था, अभय मुद्रा है ना, और ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है। अभी इस चीज में तो तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारनाथ में जो बुद्धा मिले गए उनकी तो मुद्रा भी वैसी होगी। ऊष निशा इज सर्कुलर कर्ल्ड हेयर्स, ठीक है। अब देखिए हेलो, हेलो क्या होता है। अच्छा, ये निब्बाण, निब्बाण क्या होता है ये पता ही आप लोगों को, एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर। निब्बाण इज जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, क्योंकि बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग वट एवर जो भी इश्यूज हैं वो कैसे शुरू होते हैं, जब आपकी इच्छा से शुरू होते हैं। ऑल्सो हेलो, हेलो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, दिस इज द हेलो। जो आज के टाइम पे भी जो टीवी में भी जब भगवान दिखाते हैं उनके पीछे ये जो ये बनता है ना गोल गोल सा, वो हेलो होता है, तो वो इन्होंने बनाया हुआ है। और लास्टली ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब धर्मराज का स्तूपा, वेयर इज इट लोकेटेड, लोकेटेड एट सारनाथ। तो हम लोगों ने स्तूपा साइट्स की थी ना, संगोल किया था पंजाब में, ठीक है, इसी चैप्टर में किया है। तो उन्हीं सब में के साथ आप लोगों को सारनाथ में भी याद करना पड़ेगा। सांची है स्तूपा साइट, भरूच है स्तूपा साइट, संगोल है, और फिर यहाँ से सारनाथ है। बहुत ठीक है, मतलब गिनती की चीजें हैं, कुछ खास ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट पदमपाणि बोधिसत्व, बोधिसत्व इज रिलेटेड विद महायान सेक्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड ही इज हैविंग अ लोटस इन हैंड। ये देख लीजिए, तो ये आप लोगों के पदमपाणि है, पानी में हो जिसके पदम, लोटस, तो ये अजंता में है। रिमेंबर ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि पदम पानी की और वज्र पानी की जो इमेजेस हैं वो हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, अजंता, इलोरा वगैरह, ठीक है। अजंता पे तो गाने भी कितने बने हुए हैं। उसके बाद है ये वज्र, वज्र पानी, वही वही बात है, उनके हाथ में क्या है, थंडर बोल्ट या वज्र। अब यहाँ पे ये जातकों के नाम है, बट नहीं, जातकों के नाम फिर देन इट्स नॉनसेंसिकल टू रिमेंबर। जस्ट रिमेंबर कि हाँ भाई, अब उनकी यू नो कि नॉर्मल बात क्या थी, दैट यू हैव टू थिंक कि जातकस और बुद्धास की जो जातकों में क्या है, नथिंग बट बुद्धिस्ट थीम्स ही है। तो बुद्धिस्ट थीम्स एंड जातक आर द ओनली इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने छापी हुई है वहां इधर उधर। मारा विजया, अब ये कहाँ मिलता है, अजंता की, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ, ये बुद्धा की उस टाइम की बात है व्हेन बुद्धा वाज ऑलमोस्ट नियर टू एनलाइटनमेंट, वो तपस्या में बैठी थी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है दैट इट इज, मारा रिप्रेजेंट्स द डिजायर, ठीक है। बेसिकली मारा सिंबॉलिक है टू द डिजायर, बट यहाँ पे क्या है, मारा इज ऑल्सो ए
आर्मी तो मारा एक दुश्मन है, और इस तरीके से दिखाया हुआ है कि वो कुछ राक्षस जैसी चीज है, एंड वो आता है अलोंग विद इट्स आर्मी, कि वो बुद्ध के माइंड के केओस को दिखा रहे हैं, ठीक है। एनलाइटनमेंट होने से पहले हमारा माइंड किस तरीके से क्योटिक होगा, तो वो उस चीज को दिखा रहे हैं, ठीक है। द कमोशन इन द माइंड, ठीक है, द कैटास्ट्रोफी अराउंड अस, तो हम लोग आपने आसपास कुछ बढ़िया नहीं देख रहे हैं, तो ये उस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी जो नॉर्मल लाइफ वाली चीजें हैं, दिल दिल पुश यू बैकवर्ड्स while you are going ahead in terms of your, let's say, spiritual journey, but बुद्धा क्या करेंगे, उनको ओवरकम कर लेंगे। बुद्धा कुछ नहीं है, उनको ओवरकम कर लेंगे, एंड बुद्धा अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे, एंड दैट इज वाई ये देखिए, ये जो ये वाली मुद्रा है, ये जो हाथ है, ये अर्थ को टच कर रहे हैं, अर्थ को टच कर रहे हैं, सो ही इज बेसिकली स्वेयरिंग अपॉन द अर्थ, मदर अर्थ, एंड वो अर्थ को कॉल आउट कर रहे हैं कि प्लीज विटनेस माई जेनरोसिटी, कि मैं इनके आने से भी मेरे ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज वट ही इज डूइंग, और वापिस से उनका पद्मासन में वो बैठे हुए, पद्मासन इज योर मतलब ध्यान वाला जो पोज होता है, वो पद्मासन ही तो होता है। नेक्स्ट इज योर महेश मूर्ति। नाउ देखो, अभी हम लोगों ने वज्रपाणी देखा, हम लोगों ने पद्म पाणी देख लिया, और हम लोगों ने मारा विजया देख लिया, ठीक है। ये याद करनी पड़ेगी, देखो ये वाली दो तीन चीजें अजंता में ही है, या तो ये तीन याद करो, या तो सिर्फ एक ये याद करो, दिस इज योर महेश मूर्ति, एंड महेश मूर्ति इज इन एलिफेंटा। वैसे भी महेश, महेश इज अ नेम फॉर शिव जी, तो उससे भी आप तुक्का लगा सकते हो। मैंने आप लोगों को क्या बताया, एलिफेंटा इज द ओनली केव जो कि ब्राह्मणिकल है, प्राइमरीली ब्राह्मणिकल है। तो अब यहाँ पे ये हमें मिलती है महेश मूर्ति इमेज में, आप लोगों को कहाँ मिलती है, एलिफेंटा केव्स में। अब यहाँ पे यही चीज है, अब यहाँ पे भैरव, उमा, बहुत सारी चीजें दिखाई हुई हैं, अब इन्होंने उनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। स्कल्पचर ऑफ अर्धनारीश्वर भी यही मिलता है, गंगाधर। अब देखो कुछ भी वैष्णव थीम या ये मिलेगी, तो आप लोग एलिफेंटा पे इजीली, मतलब नहीं पता है तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अप इज योर दिस इज योर बुद्धिस्ट मूरल ट्रेडिशंस इन इंडिया, दे हैव गिवन। ये देखिए, दीज आर नॉट, नन ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट, आप ये कर सकते हो। देखो, चोलाज, चोलाज वाली हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी देखे हैं, म्यूरल ट्रेडिशंस नेक्स्ट चैप्टर भी है, बट तंजावुर भी चोला से रिलेटेड है प्लेस। किरतार अर्जुन्य, किरतार अर्जुन्य इज योर प्ले बाय भैरवी, ठीक है, एक प्ले राइट थी, एंड दिस इज योर गुप्ता पीरियड। तो सबसे पहले ज्यादा गुप्ता पीरियड में हम लोग ये चीज भी देखते हैं ना, गुप्ता पीरियड में आप लोगों के क्या निकल निकल के आते हैं, बहुत सारी प्लेज और ये सब लिखते हैं लोग। चलो अब चैप्टर 5 शुरू करते हैं फटाफट से। इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब ये बिल्कुल ही उसी का ही कंटिन्यूएशन है, एंड दिस इज इजी, क्योंकि वहां पे थी अजंता इलोरा, हमें समझना था, हमें पता रखना था कि भाई कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केवल साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेटर मूरल ट्रेडिशंस, अब अजंता इलोरा के बाद भी कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फर्स्ट साइट इज बादामी, बादामी इज अ साइट इन टुडे कर्नाटक। बादामी वगैरह में हमें टेम्पल वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, चालुक्य। तो हमें यहाँ पे मिलेंगे विसर स्टाइल के टेम्पल, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स देखेंगे कि विसर स्टाइल क्या होता है वगैरह वगैरह। नौसी बादामी में विसर स्टाइल के टेम्पल्स मिलते हैं आप लोगों को। बादामी वाज द कैपिटल ऑफ व्हाट, अर्ली चालुक्यन डायनेस्टी, चालुक्य की कैपिटल थी, ये याद करना है। एंड चालुक्यन किंग मंगलेश, तो अब याद करो मंगलेश, मंगलेश क्या है, एक चालुक्यन किंग है। पुलकेशिन सभी को याद होगा, ठीक है, पुलकेशिन वाज अ चालुक्यन ओनली, ठीक है। पुलकेशिन की लड़ाई किसके साथ होती है, हर्षवर्धन। नाउ इफ यू डू नॉट नो दिस, देन ये फिर आपकी दिक्कत आप लोगों की एंशंट में करेगा ये चीज दिक्कत, ठीक है। बाकी एंशंट में फिर इतना टाइम हमें फालतू का देना ही क्यों है, यही समझ लो थोड़ा बहुत जितना एंशंट लिंक हो सके कि पुलकेशिन और हर्षवर्धन, ठीक है। ये पुलकेशिन की लड़ाई होती है हर्षवर्धन के साथ, हर्षवर्धन जो आप लोगों का वर्धन डायनेस्टी, दिस इज योर पीरियड कौन सा है ये, अच्छा पीरियड भी करवा देता हूँ, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड है जी, ठीक है। गुप्ता पीरियड में ये वाली केव्स कंटिन्यू होते हैं, अजंता में भी कुछ काम होगा, और इन सब में कुछ कुछ काम होता रहेगा गुप्ता पीरियड में भी। नाउ दिस इज योर विष्णु केव, ठीक है। अब एलिफेंटा को शेरिएट से याद कर लो, और बादामी केव को किससे याद कर दो, विष्णु जी से याद कर लो। कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन, मंगलेश, बस ये किसके रूलर्स हैं, इनके रूलर्स हैं। अब आ जाओ बिल्कुल साउथ इंडिया पे, वी हैव द पल्लव, पांड्या, चोला डायनेस्टी। अब देखिए यहाँ पे महेंद्र वर्मन वन, ही इज व्हाट, ही वाज अ पल्लव, सबसे पहले रानी पल्लव। पल्लव में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन ने क्या बनाए, टेम्पल्स बनाए, पनामलाई, दिस इज मंडागपट्टू एंड कांचीपुरम। तो कांचीपुरम याद करना है मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी मंडागपट्टू और पनामलाई यू कैन ऑल्सो लीव, बट आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि ये साउथ की साइड्स तो है,
ठीक है। तो पन्नामलाई इज पल्लव, और मन्नागड्डपट्टू भी ये पल्लव है। बट पल्लवों के राजा तो याद होने चाहिए। अब जैसे आप लोगों को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि चोलाज में कौन कौन है। राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, राजा राजा चोला टू। ठीक है। पांड्याज में भी आप लोगों को इसी तरीके से पता होनी चाहिए, और पल्लव में भी पता होनी चाहिए। तो पल्लव में शुरू करते हैं। सी द फर्स्ट इज महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन वॉज अ पल्लव रूलर, और उसके टाइटल्स थे, ये इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द किंग्स हैड सच एंड सच टाइटल, लाइक विचित्र चित्त। विचित्र माने अजीब, ठीक है। वैसे तो विचित्र अजीब भी होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव वे में उसको यूज किया, क्यूरियस माइंडेड। चित्त माने मन, तो जिसका मन बहुत क्यूरियस हो। विचित्र चित्त किसका है? अगला है चित्र करापूली, यानी कि टाइगर अमंग द आर्टिस्ट। चैत्यकरी टेम्पल बिल्डर। तो ये सभी नाम किसके हैं? यू हैव टू रिमेम्बर। महेंद्र गुप्त, दिस इज महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन के बाद दूसरा आएगा आप लोगों का राजसिम्हा, ठीक है। राजसिम्हा ने क्या बनवाया था? कांचीपुरम टेम्पल। उसके बाद अब पल्लव के बाद आएंगे पांड्या। तो पी सी याद कर लो, पल्लव। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पल्लव फिर पांड्यास। अब यहाँ देखिए, व्हेन द पांड्यास केम टू पावर, अब उन्होंने भी केस बनवाई। अब ये जैन केव दैट सितान वसल PYQ। अब देख लो, इस तरीके से ये हेल्प करता है। सितान वसल केव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सितान वसल आता है जैन केव्स। तो ये बनाई किसने है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है कि ये बनवाई किसने? तो दिस वर बाय द पांड्यास। नेक्स्ट इज योर तिरुमलाईपुरम। तिरुमलाईपुरम केव्स आल्सो बाय द पांड्यास। अब यहाँ पे ये सब दिया हुआ है भाई, सेलेस्टियल निम्स थे, अप्सरा थी, गंधर्व बनाए हुए थे। नन ऑफ आई यूज। पनामलाई केव्स किसकी हैं? हम लोगों ने किया था पल्लव्स की, ठीक है। देखो सारा याद रहेगा भी नहीं, बट आर इनिशिएटिव इज कि आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम याद रह जाए। जैसे सितान वसल भूलने को नहीं अफोर्ड कर सकते हो, विचित्र चित्त, चित्रकरापुली और चैत्यकरी को नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सिस्टम है कि आप लोग बाद में जब रिवाइज करोगे तो केवल इतना कर लो, दैट मच शेल सफाइस। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे तो चोलास के टाइम पे क्या, अभी तक हम लोग आई थिंक केव्स कर रहे थे, यस, सितान वसल केव्स। तो चोलास के टाइम पे क्या होगा ना कि टेम्पल्स बहुत ज्यादा बिल्ड किए जाएंगे, राइट। तो उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर विल बी बाय द राजा राजा चोला, द फर्स्ट मेन इंपोर्टेंट रूलर। वैसे तो इनका जो फर्स्ट रूलर होता है वो तो आदित्य होता है, ठीक है। बट हम लोग मेन रूलर्स की बात करेंगे तो बृहदेश्वरा टेम्पल ये बनाएगा गंगाई कोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा चोलापुरम मतलब उसका अपना एपिथेट था। ये एपिथेट मानी जैसे उसने विचित्र चित्त नाम का टाइटल अपनाया हुआ है, ठीक है। अब्दुल रहीम ने खाने खाना का टाइटल लिया, तो ऐसे ही गंगाई कोंडा चोलापुरम इसका टाइटल था। इसका टाइटल था गंगाई कोंडा, ठीक है। चोलापुरम तो फिर इसने उस टेम्पल का नाम रखा कि इसने गंगा तक के एरिया को कॉन्कर किया हुआ है। तो ये मतलब ओडिशा तक पहुंच गया था, ठीक है ना। देख लो साउथ तमिलनाडु से चल के, तो ही वॉज अ वेरी मतलब इंपीरियलिस्टिक टाइप ऑफ अ रूलर। उसके बाद है दारासुरम। दारासुरम इज इन तमिलनाडु, और यहाँ पे भी एक टेम्पल बनाता है, वो राजा राजो चोला टू बनाता है, जो इनका सुपुत्र होता है। अब उसके बाद है दो चोला पेंटिंग आर सीन इन नरतमलाई। नरतमलाई इज ऑल्सो टेम्पल, नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद है विजयनगर की मूरल्स, देख लेते हैं। विजयनगर की मूरल्स क्या है? द पेंटिंग्स ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल एग्जाम्प्लीफाई द स्टाइलिस्टिक मैच्योरिटी ऑफ द आर्टिस्ट इवोल्व। हाँ, अब विजयनगर आप लोगों का बेसिकली मेडिवल पीरियड है, 1336 में ये बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्पल याद करना पड़ेगा लेपाक्षी। लेपाक्षी टेम्पल इनसे रिलेटेड है। विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी, तो अब हम्पी का टेम्पल याद करना पड़ेगा, विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। अच्छा, हम्पी से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी? महानवमी डिब्बा आप देखते हो, ठीक है। अ, उसके बाद है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? इंपोर्टेंट पैनल्स शो विद्यारण्य। विद्यारण्य वाज द टीचर ऑफ बुक्का राय एंड हर्षा। तो हरिहर एंड बुक्का वर द टू फाउंडर्स, दोनों भाई थे ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो इनकी कैपिटल क्या थी? अब इसके केस में भी यहाँ पे भी क्या होता है कि पेंटिंग एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी टेम्पल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनके टेम्पल क्या होते हैं? ग्रेनाइट के होते हैं। ये कल्याण मंडप बनवाते हैं टेम्पल्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कल्याण मंडप माने साउथ में कल्याण का मतलब होता है शादी। तो मतलब जो आपके कौन होते हैं? भगवान होते हैं, जो मेन डीटी है और जो उनकी कंसोर्ट यानी कि उनकी वाइफ है, तो उन लोग उनके लिए एक कल्याण मंडप बनवाए जाते थे, जहाँ पे कि एनुअली फिर उनकी शादी वगैरह का सिस्टम ये करवाते थे। नाउ फेसेस आर शोन इन प्रोफाइल। अब ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑब्जेक्ट्स को ये टू डायमेंशनैलिटी में दिखा रहे हैं,
ठीक है, और फेसिस का प्रोफाइल फेसिस वाली पिक्चर्स ये करते हैं। अच्छा, अब इनके बाद क्या होता है, देखिए विजयनगर पीरियड के बाद जो विजयनगर वाला पूरा एरिया है वो बहुत सारे नायक नायक मतलब मिलिट्री और फ्यूडल लॉर्ड्स अंडर विजयनगर एम्पायर। बट जैसे जैसे ये एम्पायर टूटेगा तो ये नायक इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक नायक ने ये एरिया ले लिया, उसने ये ले लिया, तो नायक टेम्पल ये है जो मीनाक्षी टेम्पल है आज के टाइम पे, वो सभी नायकों ने ही आगे चल के बढ़ पाया है। तो शुरू में ये विजयनगर के अंडर काम करते थे, बाद में ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके वाली ये चीजें हमें याद नहीं करनी, बिकॉज नायक्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब ये चीज खुद भी तुक्का मार सकते हो कि महाभारत रामायण कृष्ण लीला ये सब चीजों से ही बनाते होंगे। ठीक है, मतलब ये सभी थीम्स होती होंगी इनकी, और नायक पेंटिंग क्या है वो विजयनगर की ही एक्सटेंशन है। अच्छा, केरला की म्यूरल्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड याद कर लेंगे कि 16 टू 18 यानी कि एंड में हो रही है। ऐसा नहीं करना है कि इसको आप लोग कहीं मतलब ये आप लोग इवन 16th टू 18th विल बी और 1500 टू 1700। यस, तो ये आप लोग राजस्थानी वगैरह के साथ लोगे। ठीक है, इनके बाद एंड में आएंगे आप लोगों की पहाड़ी पेंटिंग्स वगैरह। उसके बाद है, अब ये क्या दिखाते थे, कथकली और कलामीजुत्थु। तो कलामीजुत्थु इज गुड, ये है रिचुअल फ्लोर पेंटिंग। तो फ्लोर पे जो पेंटिंग करते हैं ना केरला वाली जगहों पे, उसको कलामीजुत्थु बोलते हैं। सो दिस टर्म यू कैन रिमेंबर। उसके बाद रामायण महाभारत वही चीज करेंगे। कोच्चि पद्मनाभपुरम प्लेस यहाँ पे ये सब मिलता है। ठीक है, ये भी काम करने का। अब ये है कि आप लोग आज के टाइम पे भी देखो तो ये चीजें कर इंक्लूड वो हो रही है। तो वर्ली पेंटिंग कहाँ की होती है, महाराष्ट्र। पिथोरो पेंटिंग कहाँ होती है, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, मिथिला पेंटिंग कहाँ, मिथिला के रीजन में, जो नेपाल से लगता हो बिहार का रीजन है ना, वहां पे होती है मिथिला पेंटिंग्स।